मैं अभी यादव ऑल इंडिया पंजाब प्रभारी। और पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, प्लस जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और हम लोगों ने क्या लगता है आज जितने भी काम किए हैं उन कामों में सफलता जरूर मिली है। पिछला हमारा पीआईडी जवानों का धरना करीब 40 दिन से चल रहा है और उसमें भी लगभग सफलता मिल चुकी है। बस 31 तारीख हमारा वो डेट दे रखी है, 31 तारीख को हो जाएगा तुम लोगों का, यहाँ से इन लोगों का काम हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएंगे। अब रह गया हमारा जो किसान भाइयों आपका मुद्दा जो है कि आप लोगों की जो जमीन जिसका मुद्दा 2015 में भी चला था और 15 में क्या है कि आपका ये आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो इसलिए वो मुद्दा कमजोर पड़ गया और नहीं हुआ। उसके बाद ये ठंडी अवस्था में पड़ गया। उसके बाद आज जब इन्होंने फिर कदम उठाया है तो आज आप लोगों को निकलना पड़ा है और आप लोग निकले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे के लिए अगर इसी तरीके से आप लोग निकलते रहोगे तो आज डटे रहोगे तो आपको जो आपकी ज़मीन यानी किसी भी कारण बस आपको ज़मीन जो ली गई थी वो आपके लिए यानी सिंचाई, उससे क्या है कि आप लोगों को फायदा था, आप लोगों ने यही सोच कर तो दी थी जमीन। लेकिन किसी कारणवश चलो ठीक है योजना निरस्त हो गई, कोई बात नहीं, चलो निरस्त हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट को आप लोगों की जमीन को आपको वापस दे देनी चाहिए। दूसरी बात ये आज कह रहे हैं कि वन लगाने की बात कर रहे हैं, तो भाई सबसे मेन चीज ये है कि वन वहाँ लगाया जाता है जहाँ आबादी क्षेत्र नहीं होता है, जहाँ वन्य क्षेत्र होता है, जहाँ उससे क्या है जब आस पास में गांव है उससे क्या है कि लोगों को खतरा भी बढ़ेगा। भाई खेती करने जा रहे हैं किसान भाई, रात को जाएंगे पानी लगाने, पता नहीं जंगल में कौन जानवर कब आ जाए, क्या आ जाए, किस पर हमला किस टाइम कर दे कोई पता नहीं। उससे क्या होगा कि किसानों को खतरा बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के लिए मतलब नहीं सोच रही। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने उन्हें किसान का दर्द पता ही नहीं है कि किसान क्या है, किसान कैसे क्या करता है, ये किसानों का दर्द नहीं पता। क्योंकि उन्होंने तो कभी खेती की नहीं, उन्होंने कभी खेती की नहीं भाई। उनके जो पूर्वज थे उन्होंने खेती नहीं की, वो तो वहाँ पैदा हुए और वहाँ बन गए, वही बैठ गए वहाँ जाके, तो उन्हें किसान का दर्द नहीं पता। और आज हमारे अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी जो पिछले 2006 से हमारी जो ऑल इंडिया किसान यूनियन है उसमें के लिए काम कर रहे हैं, न्याय भी दिलाया है, काफ़ी लोगों को न्याय दिलाया है और आज पीआईडी जवानों को न्याय मिलने वाला है। उसके बाद आप लोग भी अगर लगे रहे, अगर साथ देते रहे इसी तरीके से तो आप लोगों को बहुत जल्दी ही न्याय मिलेगा। और आपकी ज़मीन, हमारा मकसद ये नहीं है कि ये पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं उसी को रुकवाना, उसी को रुकवाने के लिए हम कल रुकवा देंगे, चलो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल दोबारा से कभी ये लोग उठाएंगे फिर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमारा ये मकसद है कि आप लोगों की जो ज़मीन जो लिखित में उन्होंने अधिग्रहण की थी वो ज़मीन किसानों के जिसकी ज़मीन अधिग्रहण हुई थी उसी के नाम वापस की जाए। अगर उससे क्या होगा कि उससे आप लोगों की ज़मीन आप लोगों को मिलेंगे। भाई आप लोगों के लिए एक वो बढ़ेगा, आप यानी कृषि जो है कृषि क्षेत्र से आप सब लोग कृषि से खेती करते हैं। खेती में अभी क्या है कि आप लोगों के पास भाई खेती की कमी है तो आप लोग उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपके पास ये खेती इतनी हजारों एकड़ बीघा ज़मीन जो गई है अगर वो वापस कर दी जाएगी तो सब लोगों को जो ज़मीन होगी उससे कृषि यानी खेती ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा होगी, तो उससे क्या है कि आप लोगों की स्थिति सुधरेगी, बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन वो ज़मीन पड़ी हुई है, क्या मतलब है आप उसमें जिस टाइम मतलब होता या तो आपको चलानी है तो नदी चलाइए आप सही टाइम पे, सब लोगों को फायदा है उससे। लेकिन आप जब उसे चला नहीं रहे, उस टाइम चलाते हैं जिस टाइम किसान को ज़रूरत नहीं होती। भाई जिस टाइम किसान को ज़रूरत नहीं उस टाइम आप पानी दे देते हैं उसमें, तो उसका मतलब क्या है, उससे कुछ फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा मिल रहा। लेकिन भाई हम ये कहते हैं अगर पानी चलाना है, नदी आपने निकाली अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अगर पानी चलाना तो सही टाइम से जिस टाइम किसान को आवश्यकता है उस टाइम अगर पानी दिया जाए तो सब किसानों का फायदा होगा। लेकिन वो क्या है कि वो जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उन सब लोगों को इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि उनको चाहिए पैसा, आप जाएंगे पैसा दे आएंगे तो वो पानी छोड़ देंगे, आप अगर पैसे नहीं दे के आ रहे तो पानी नहीं छोड़ रहे। उनकी इच्छा है जब आपको आवश्यकता नहीं है तब पानी छोड़ेंगे।
और जब आवश्यकता है तब आप जाके उन्हें पैसे दे के आएंगे तो पानी छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। सबसे मेन चीज जो है वो भ्रष्टता है, जो हमारे यहाँ मतलब कुल मिला के ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। ये सोच रहे हैं हम लोग कम हो जाए, भाई कम नहीं होगा। कम क्यों नहीं होगा? मैं बात करता हूँ अधिकारियों की नहीं, हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्ट हैं भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉल आती है कि भाई सांसदों के लिए, सांसद कॉल करते हैं विधायकों के लिए, विधायक कॉल करते हैं अधिकारियों के लिए कि भैया हमें इस जिले से इतना रुपया चाहिए। मान के चलो ऊपर से कॉल आई कि हमें इस जिले से चाहिए 2 करोड़ महीने में। अब क्या करेंगे भाई? सांसद आएंगे, सांसद भी कुछ खाएंगे, तो सांसद उसको विधायकों को बोलेंगे भाई 3 करोड़ चाहिए। भाई विधायक क्या बोलेंगे अधिकारियों को कि भाई 4 करोड़ चाहिए। अब क्या होता है कि भाई 4 करोड़ आएगा कहाँ से? अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी हमारी और हम लोग किसान भाई हैं, उन्हीं को तो वो करेंगे, परेशान करेंगे, तभी तो वो लोग पैसे तो उनसे ही निकालेंगे भाई, पैसे तो उन्हीं से निकालेंगे। तो क्या होगा जब 4 करोड़ का आया, ऊपर से आधे इन्होंने 5 करोड़ निकाले, 5 करोड़ में 1 करोड़ इन्होंने खा लिए, 4 करोड़ विधायक के पास पहुंचे, विधायकों ने 1 करोड़ उन्होंने बांट लिए, 3 करोड़ सांसद के पास पहुंचे, 3 करोड़ सांसद ने निकाल लिए, 1 करोड़, उसके बाद 2 करोड़ पहुंचे ऊपर। तो सबसे मेन चीज ये है कि जब तक हम लोग किसानों को जागरूक नहीं होंगे, सरकार नहीं होगी, तब तक हम लोग नहीं है। आज पंजाब का जो किसान है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वहाँ का जो किसान है बड़ा जागरूक है। और आज हम तुम लोग हैं यहाँ, कोई ज़्यादा किसान नहीं है, लेकिन पंजाब में एक से एक बड़ा किसान है, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, वहाँ का किसान इतना जागरूक है कि वहाँ के किसान, अगर वहाँ का किसान नहीं होता तो आज जो कृषि कानून, 3 काले कानून थे वो वापस नहीं होते। आज अगर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ अगर उधर का किसान अगर नहीं होता तो ये जो 3 काले कानून थे ये वापस नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे इधर का किसान है भाई जागरूक नहीं है। सबसे मेन बात ये है, हम लोग आपको समझाएंगे, समझाने के बाद आप लोग घर पे पहुंचेंगे सब भूल गए। उधर का किसान बड़ा जागरूक है, उनको आप एक आवाज दीजिए वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी वजह से आज को 3 काले कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि जो बलिदान जो दिया है 714 किसानों ने, वो किसान सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब से ही थे, ये भी है। ठीक है, आज अपनी यूपी के कितने किसान शहीद हो गए? नहीं हुए, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान जाके देखो कि वहाँ के किसानों ने बलिदान दिया है और वहाँ के किसान उनको उनको फल मिला है, उसका उनको फल मिला है। उन्होंने एक ही झटके में सरकार को फाड़ पलट दिया, सरकार को पलट दिया। और कभी सोचा नहीं था केजरीवाल की कभी सरकार होगी वहाँ एक ही झटके में केजरीवाल को ला के रख दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ का किसान जागरूक है। भाई आप लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग किसी नए आदमी को चांस दो, देखें। 5 साल होती है, 5 साल कोई ज़्यादा नहीं होती, 5 साल काटने के लिए 5 साल काट लेते हैं। भाई देखो कि ये क्या करता है, अगर नहीं है अच्छा तो दूसरा आता। भाई हमारे हाथ में केवल 5 साल उनके हाथ में है, लेकिन 5 साल बाद जो चुनाव होता है वो वोट, हमारे वोट की ताकत हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसको बिठा सकते हैं वहाँ, हम जिसको चाहेंगे उसे गिरा सकते हैं। आज अगर हमारी बात जो करेगा हम उसको ही पसंद करेंगे। लेकिन किसान भाई सब लोगों से मेरा निवेदन यही है कि आज हम लोगों की जो बात करेगा, किसान की जो बात करेगा, हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी के साथ हैं। और ये कह के चलता हूँ कि कभी भी किसान भाइयों को जो किसान भाइयों का दर्द है ना, वो केवल किसान ही समझ सकता है, ना कभी। तो सबसे मेन चीज़ यही है, पंजाब और हरियाणा की बात बहुत बड़ी है। वहाँ का किसान तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं जाता हूँ तो वहाँ का किसान वाकई बहुत अच्छा, बहुत इसे सम्मान भी देता है। वहाँ का किसान बहुत मतलब जागरूक है, अच्छी तरीके से मतलब पकड़ता है। तो मैंने ये चीज़ देखी है। और ये नहीं है आप लोगों को भैया ने आप लोगों से कहा सब लोग आप इतनी भीड़ आइए, वहाँ के जाके वहाँ एक बार आप बोल दें इतनी भीड़ होगी तो 20,000 लोगों की भीड़ होगी। वहाँ के किसान इतने जागरूक हैं कि 20,000 भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहाँ। और मध्य प्रदेश में चले जाओ आप, मध्य प्रदेश का किसान बहुत जागरूक है।
52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, उसमें से 33 जिले मध्य प्रदेश के कवर कर चुके हैं ऑल इंडिया किसान यूनियन के सदस्य जो भी हैं पदाधिकारी। 33 जिलों में पदाधिकारियों ने अपना झंडा परिचय लहरा दिया है। पिछले जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें 14 जिला पंचायत कटनी से ऑल इंडिया किसान यूनियन के जीते हैं। तो इसीलिए केवल अपना ये जो उत्तर प्रदेश में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो एकता बात की जाए तो मैनपुरी में चले जाएं आप। मैनपुरी में अगर भैया कल मीटिंग करने चले जाएं, इतनी भीड़ होती है वहाँ, तो आप देखेंगे वीडियो तब बात पता लगेगा। वीडियो पड़ी हुई है ऑल इंडिया किसान यूनियन कैलाश लोधी के नाम पे जो चैनल है उस पर आप वीडियो देखना कि इटावा की मैनपुरी की इतनी भीड़ थी। 20,000 आदमियों की भीड़ होती है वहाँ, क्योंकि वहाँ का किसान जागरूक है। आज अपने एटा का सबसे पिछड़ा हुआ एटा जो है सबसे पिछड़ा हुआ किसान क्षेत्र जो भी है, लेकिन सब किसान है वो जागरूक नहीं है एटा का। यूपी में बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ एटा है और एटा के किसानों को जगह जगह के परेशान है, लेकिन वो जागते तो हैं। जब जागते हैं लेकिन फिर जागने के बाद घर पहुंचने के बाद फिर सो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। लेकिन मेन चीज ये है, जब तक हम लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को आपकी आवाज उठानी पड़ेगी, अपने लिए खुद सक्षम होना पड़ेगा, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। भाई आप लोगों का साथ देने के लिए तो हमारे भैया हैं, अध्यक्ष जी हैं, लेकिन आप लोग केवल साथ दीजिए। जैसे हमारे पीआरडी जवानों ने साथ दिया, आज उन्होंने साथ दिया तभी तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो आज उनका भी काम नहीं हो पाता और हम लोग जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज जो उनका काम होने जा रहा है, 40 दिन से 41वां दिन है, लगातार कंटिन्यू बैठे हुए हैं, यहीं रात को रुकना, यहीं खाना पीना, यहीं जो भी है। तो और रैली भी काफ़ी कर चुके, एक से एक बड़ी रैली की है, ज़बरदस्त रैली की है। तब जाके ये प्रशासन जाके जागा है, तब प्रशासन ने इनकी सुनी है। इसी प्रकार से आप ये ना सोचें कि आपकी लड़ाई हल्के में, आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है और आपको संघर्ष करना पड़ेगा और लग के करीब ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक होगा, ये भी नहीं कहते, क्योंकि आप लोगों की तो संख्या बहुत है। इनकी तो बेचारे 105 थे केवल, आप लोगों की तो संख्या इतनी है कि हजारियों में होगी। अगर आप लोगों की वहाँ के सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो हजारियों में संख्या होगी और फायदा उससे हजारियों लोगों का होगा। आप लोगों का मुद्दा ऐसा है कि आप लोगों का ये मुद्दा सक्सेस होता है तो हजारियों लोगों का फायदा होगा। और तो आप लोग तो बहुत हैं, ये तो केवल 105 थे। तब हमारी ऑल इंडिया किसान यूनियन के जो पदाधिकारी थे तो केवल कुछ आए नहीं है, क्योंकि सूचित नहीं किया गया था। एक अर्जेंट में ये आप लोगों की लड़ाई गई, तो इसीलिए। लेकिन जब आंदोलन चलेगा तो हमें सूचित पहले से हम करेंगे कि रैली हमारी किस दिन है। उस दिन यहाँ देखना कि ऑल इंडिया किसान यूनियन का हर प्रदेश से, हर जिले से यहाँ होंगे, प्रवक्ता जो भी हैं हमारे पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद होंगे। ऑल इंडिया किसान यूनियन के जागरूक प्रवक्ता हैं और एक से एक अच्छे हैं, बढ़िया हैं और जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लाठी खाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और जब भी, लेकिन अभी तो ये है कि अभी तो एक अर्जेंट में आप लोगों के लिए बुलाया गया था, अर्जेंट में ये ज्ञापन दिया गया है, उस पर आज क्या होती है वार्तालाप जो भी होता है ना, उसके आगे का निर्णय जो भी होगा, फिर उसके बाद सब लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि क्या करना है आगे के लिए। अभी तो फिलहाल में आप लोगों को एक अर्जेंट में एक ज्ञापन दिया गया है, आज वार्तालाप हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं कल डिसीजन लेंगे कि क्या होगा, अब आगे के लिए क्या करना है। लेकिन आप लोग ये ना सोचें कि आप लोग आज आ गए तो आपका काम हो गया। ये इतनी जल्दी काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको हम पिछले 40 दिन से यहाँ अधिकारियों को देख रहे हैं, पिछले 40 दिन से, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी थी। 26वें दिन जाके, 26वें दिन जिस दिन हमारा अर्धनगर प्रदर्शन था, उस दिन इन्होंने पूरे एटा जिला को हिला दिया था। उस दिन पूरे एटा जिला का प्रशासन, अधिकारी जो भी थे सब एक्टिव हो गए थे उसी दिन। और उसी दिन यहाँ पर इतना प्रशासन, इतना फोर्स था, जिस टाइम हम लोगों ने लाके अपनी यहाँ रैली का समापन किया था उस टाइम इतना प्रशासन था
इसकी शायद ही पूरे एटा का प्रशासन इकट्ठा था, एक इलाका में। कप्तान, एसएसपी, सीओ, एसओ, सारे जितना भी था प्रशासन, सारा प्रशासन यहाँ था। कैदियों वाली गाड़ी आई थी भरने के लिए, ठीक है। उस दिन तो यहाँ पर इतना वो था कि शायद ही है कि सब लोग ये सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, लेकिन आए, बात हुई। हमारे अध्यक्ष जी थे, लेकिन अध्यक्ष जी थोड़े काम से निकल गए थे। यहाँ मैं मौजूद था, हमारे और पीआरडी जवान मौजूद थे, किसान भाई मौजूद थे। मेरी बात हुई, बात होने के बाद बोले कि अध्यक्ष जी कहाँ हैं आपके? तो मैंने कहा नहीं, अध्यक्ष जी गए हुए हैं अभी ज्ञापन देने। तो उस दिन वो यहाँ से वापस लौटे, 9:30 बजे फिर आए वो उस दिन। उस दिन से लगातार अधिकारी यहाँ आते रहे हैं और यही बोलते रहे हैं कि आप धरना खत्म करें, आप धरना खत्म करें, हम आपका काम कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने बात नहीं मानी। हम लोगों ने कहा कि आप इनको ड्यूटी दे देंगे, उस दिन हमारा धरना खत्म हो जाएगा, हम उठा लेंगे। आप 31 की बोल रहे हैं, 31 को आप इनको ड्यूटी दे देंगे, हम 1 तारीख को अपना धरना खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम धरना खत्म कर देते तो ये लोग सुनते नहीं। हमारी जो पिछली 30-40 दिन की जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाती। इसीलिए हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी ने फैसला नहीं लिया कि अभी धरना नहीं उठाएंगे। जब तक इन लोगों को ड्यूटी नहीं मिलेगी, जब तक ये लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ से हम धरना नहीं उठाएंगे। अब रह गए आपका मुद्दा। आपके मुद्दे के लिए भी हम लोग इसी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों ने साथ दिया तो आप लोगों को न्याय दिला के जरूर रहेंगे। ये कहते हैं हमारा बात है, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो।